हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर जीवों में जनन, जिसमें क्या जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव के, उसको लेकर मैं आया हूँ। चलो बिना टाइम गंवाए आज पहले सवाल पर फोकस करता हूँ, ठीक है। जिसमें आपका पहला सवाल यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि आम के फल में खाने वाला भाग, ठीक है। तो आम का जो फल होता है ना बच्चा, तो उसको हम लोग कौन से भाग को खाते हैं? पहला ऑप्शन ए बाह्य फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी अंत फल भित्ति, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों हम बता दें कि इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें से आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, इसके बाह्य फल को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पर, नेक्स्ट सवाल की ओर। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है किस में होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, एवं इनमें दोनों, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम बता दें कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो आपका किस में होता है? कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है आप बच्चों? कायिक कोशिका में होता है, ठीक है, कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नोट करते चलेंगे सभी अपने कॉपी में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर सवाल नंबर 3 की ओर। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के जो फल बनाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनो कार्पिक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? सवाल पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम बता दें कि इनमें से जो है ना आंतरिक यानी भीतर से जो निषेचन नहीं होता है वो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेढक के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? मेढक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या था आपका? बी। सवालों को याद करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल। द्विखंडन एक प्रकार का है, द्विखंडन क्या है आपका? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या चीज़? द्विखंडन एक प्रकार का आपका अलैंगिक जनन है। माइंड में सेट रहा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस में अंडज है? ठीक है, अंडज समझ रहे हैं ना। तो पहला ऑप्शन है एकिडना, दूसरा ऑप्शन है कंगारू, तीसरा ऑप्शन है गाय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन यानी इसमें से क्या हो जाएगा, क्या आप अगर फोकस करेंगे बच्चा तो इनमें से पहला ऑप्शन वाला हो जाएगा आपका एकिडना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, ठीक है। यानी अपने पूरे जीवन काल में जो है एक बार ही पुष्प देने वाला जो अगर हम कोई पौधा है, ठीक है, तो उस पौधे को हम लोग क्या करते हैं, किस नाम से जानते हैं? बांस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? बांस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? ठीक है, पराग, अंड, या दोनों, या फिर युग्मनज, ठीक है। तो हम बता दें कि इनमें से जो द्विगुणित है ना बच्चा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? युग्मनज हो जाएगा, ठीक है। युग्मनज क्या है आपका? द्विगुणित है। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, लीची का, जायफल का, या इनमें से सभी का? तो हम बताते बीज चोल खाए जाने वाला जो पौधा है क्या है वो आपका इनमें से सभी है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? डी, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10। समयुग्मकी पाई जाती है किस में? समयुग्मकी याद रखिएगा, समयुग्मकी आपका किस चीज़ में होता है? शैवाल में होता है। क्या किस चीज़ में होता है? शैवाल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? अंड प्रजक
याद रखिएगा, सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी या इनमें से सभी। ठीक है, तो हम बता दें सभी जो है ना, सांप भी अंड के द्वारा जन्म लेते हैं, मगरमच्छ भी अंड के द्वारा जन्म होता है, मुर्गी का भी अंड के द्वारा जन्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, माइंड में याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, 11वां नंबर सवाल, सॉरी 12वां नंबर, निम्नांकित में से कौन सा फल सत्य है। ठीक है, यानी सत्य फल का डिफिनेशन पता है, सत्य और असत्य फल जानते होंगे अगर आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो। पहला ऑप्शन सेब है, नाशपाती, तीसरा ऑप्शन काजूला और चौथा ऑप्शन क्या है, नारियल। तो हम बता दें सत्य फल जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नारियल जो है आपका एक सत्य फल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ऑप्शन नंबर डी से आगे। अब 13वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेनिसिलियम, परामीशियम, ठीक है, ईस्ट या इनमें से सभी। तो मुकुलन जो है किसमें होता है बच्चा, ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल, निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है, बंगाली शब्द है ये मिथ्या। ठीक है, ये मिथ्या जो है एक आपका बंगाली शब्द है, इस शब्द को बंगाल में ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी इसका मतलब होता है झूठा फल। ठीक है, तो इनमें से सेब है, आम है, केला या इनमें से सभी। तो हम बता दें जो मिथ्या फल है बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सेब। ठीक, नेक्स्ट 15वां नंबर सवाल। ठीक है, 15वां नंबर सवाल क्या कहता है आपका, चलिए 15 नंबर सवाल पर चलते हैं। 15वां नंबर पे सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, तो सवाल पे पूरा फोकस करना है, सारे एग्जामों को याद कर लेना ऑब्जेक्टिव को। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या सर्प में। ठीक है, जो जलकुंभी होते हैं क्या उसमें द्विखंडन होता है, कमल होते हैं क्या उसमें द्विखंडन होता है, क्या अमीबा में, क्या सर्प में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 16वां नंबर सवाल, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, हाइड्रा में बनते हैं, स्पंज में बनते हैं, ईस्ट में बनते हैं या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी स्पंज, सवाल नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, जेम्यूल्स कहाँ बनते हैं, स्पंज में बनते हैं। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, लीची का खाया जाने वाला भाग, हम लोग जो लीची बाजार से खरीद कर खाते हैं तो उसके कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, और ये खाया जाने वाला जो भाग है वो भाग क्या कहलाता है हमारा, टैगमेन कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है, या अध्यावरण कहलाता है, या फिर बीज चोल कहलाता है। यानी खाने वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी लीची के जो है हम किस भाग को खाते हैं, बीज चोल वाले भाग को खाते हैं। ठीक है, माइंड में याद कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 18वां नंबर सवाल, बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया। याद रखिएगा निषेचन क्या होता है, जब आदमी का नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं ना तो इस घटना को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्म अंडाणु से मिलते हैं। ठीक है, तो इस घटना को यानी इस घटना के बिना ही जो फल का निर्माण होता है ना, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 19वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में सही का चुनाव करने बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको सही क्या है उस पर चुनाव करना है। क्या स्पोर्ट्स का जूस्पोर क्या सही है, फिर पेनिसिलियम में जिम्यूलस क्या सही है, सेवाल में कोनिडिया क्या सही है, क्या हाइड्रा की कलिका सही है। बिल्कुल सही जवाब, हाइड्रा की कलिका क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट और अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 20वां नंबर सवाल, ईख यानी शुगर कैन में ग्राफिक नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बच्चों क्या होते हैं, वास्कुलर बंडल जो है वो क्या होता है आपका बिखरा हुआ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी के साथ क्या है बच्चों, ये 20 ऑब्जेक्टिव हमने लेकर आया था जिसको आप क्या करेंगे, बिल्कुल घर में नोट करेंगे और आराम से इसको पढ़ेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है,
हमारा चैनल जानते हैं। अगर आप हमें नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, नाम हमारा लिखा हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। हमारे चैनल का नाम है साइंस स्टडी जोन, जहाँ पे आप यूट्यूब पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास नए ऑब्जेक्टिव नए चैप्टर के साथ ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।